Today we will study the economic NCERT class 9 chapter 3 poverty as a challenge. So far we have seen a lot about the poverty, like poverty in a rural area, poverty in a urban area. Okay, poverty line, what is the definition of poverty line given by World Bank, NASCO, and what is the poverty scenario in a world. Okay, all this thing we have seen. Now what are the causes of poverty, what are the steps taken by the government. Now we will send challenges ahead. Poverty has a certainly declined in India, but despite the progress, poverty reduction remains India's most compelling challenge. What is saying कि ठीक है, पोवर्टी हमेशा इंडिया में क्या हुई है, डिक्लाइन हुई है बहुत टाइम से, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी पोवर्टी क्या है, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग है. वाइड डिस्पैरिटीज़ इन द पोवर्टी आर विजिबल बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड अमॉन्ग डिफरेंट स्टेट. व्हाट इज सेइंग कि अगर हम पोवर्टी के बारे में देखते हैं बहुत टाइम से, तो ये जो पोवर्टी टर्म है वो अर्बन एंड रूरल एरिया में काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करता है. Certain social and economic groups are more vulnerable to poverty. ओके, जैसा कि हमें पता है कि जो सोशियो और इकोनॉमिक ग्रुप्स के कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा वनरेबल है पोवर्टी के लिए. पोवर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स. ओके, बोल रहा है कि अगर पोवर्टी रिडक्शन हो गई हमारे इंडिया में या किसी भी वर्ल्ड में, बेसिकली इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो इससे क्या होगा कि हम अगले 10 से 15 साल बाद हम काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस में रहेंगे. दिस वुड बी पॉसिबल मेनली ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, ये पॉसिबल रहेगा मेनली किस लिए, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी. इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. व्हाट इट सेइंग कि ये पॉसिबल होगा मेनली किस कारण से, क्यों ऐसा हो पाएगा कि हम पॉवर्टी को रिड्यूस कर पाए और अगले 10 से 15 साल में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलप कर पाए. रीज़न होगा कि मेनली ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी. स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब कि अगर एजुकेशन फ्री किया जाए, पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाए, ठीक है, एम्पावरमेंट मिले वुमेन को एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी हाउएवर कैप्चर्स ओनली अ लिमिटेड पार्ट ऑफ what poverty really means to people. It is about the minimum subsistence level of living rather than reasonable level of living. Okay, अगर हम ऑफिशियल डेफिनेशन देखें पॉवर्टी की, ठीक है, कभी भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार क्या होता है, दिस टर्म इज़ वेरी इजी. अगर कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, हम उटपटांग सा आंसर देते हैं. तो उसके लिए एक जो टेक्निकल आंसर है वो दैट इज़ it is about of minimum subsistence level of living rather than reasonable लेवल ऑफ लिविंग. बोल रहा है कि ऐसी लिविंग लाइफ जिसमें हम मिनिमम सब्सिस्टेंस के साथ जिए रेदर देन रीजनेबल. मैनी स्कॉलर्स एडवोकेट दैट वी मस्ट ब्रॉडन द कॉन्सेप्ट इनटू द ह्यूमन पॉवर्टी. लोगों ने क्या बोला, बहुत से लोगों स्कॉलर्स ने ये एडवाइस दिया कि जो हम बात करते हैं कि ह्यूमन पॉवर्टी को ब्रॉडन कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में सोचना चाहिए. लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्फ. बहुत से लोग हैं जो कि अपने आप को खाना दे सकते हैं, बट डू दे हैव एजुकेशन और शेल्टर और हेल्थ केयर और जॉब सिक्योरिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस. ओके, से देखो बेसिकली कई बार ये भी रीज़न होते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द सोशियो इकोनॉमिक रीज़न, अपार्ट फ्रॉम द सिचुएशनल रीज़न, बहुत से लोग क्या होते हैं कि सेल्फ भी कुछ करना नहीं चाहते हैं. बोल सकते हैं दे आर एडिक्टेड टू सम addiction like drugs, alcohol, any other thing. Okay, some are very lazy people, ठीक है, और सम आर जस्ट गिविंग एक्सक्यूजेस और सम रियली डोंट हैव एनीथिंग. तो बोल रहा है कि कुछ लोग, सब लोग अपना कमा के खा सकते हैं, लेकिन क्या उनके पास बेसिक एजुकेशन है, बेसिक शेल्टर है, हेल्थ केयर है, जॉब सिक्योरिटी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये सारी चीज़ें नहीं. आर दे फ्री फ्रॉम द कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्या वो फ्री हैं कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से. इज़ द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर स्टिल कॉमन, क्या चाइल्ड लेबर प्रैक्टिस स्टिल वहाँ पर चल रही है वर्ल्ड वाइड. एक्सपीरियंस शोज दैट विद द डेवलपमेंट द डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट पॉवर्टी ऑल्सो चेंजेस. ओके, बोलता है कि अगर हम वर्ल्ड वाइड के एक्सपीरियंस पे देखें, ठीक है, तो डेवलपमेंट के साथ जो पॉवर्टी का डेफिनेशन है वो भी चेंज हो रहा है. इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज़ ऑलवेज अ मूविंग टारगेट. ओके, पॉवर्टी को ख़त्म करना हमारा हमेशा से एक टारगेट रहा है. हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी ये टारगेट रखा था कि हमें पॉवर्टी अचीव करनी है, और हमने ये भी देखा था कि हमारे 5 ईयर प्लान्स में भी था कि पॉवर्टी को हटाना है. Hopefully we will able to provide the minimum necessary in terms of only income to all people by end of the next decade. What it's saying कि अगले कुछ साल
आने तक हम लोगों को हो सकता है कि होपफुली हम लोगों को हर एक चीज़ प्रोवाइड कर पाएँ. But the target will move on far many of the bigger challenges that still remain, providing healthcare, education, job security for all and achieving gender equality, dignity for poor. Okay, what it's saying कि ठीक है चलो हम नेसेसरी जो है ओनली इनकम प्रोवाइड कर सकते हैं अगले आने वाले डिकेड तक, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि हम उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या जेंडर इक्वलिटी अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, पुअर पीपल की डिग्निटी को मेंटेन करने में हेल्प कर पा रहे, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है. दिस विल बी इवन बिगर टास्क, ये हमारे लिए और भी बड़ा टास्क होगा अपार्ट फ्रॉम द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी. सो बेसिकली ये चैप्टर हमने पॉवर्टी एज अ चैलेंज बहुत ही अच्छे तरह से कंक्लूड किया है. अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो एक बार आप उसके जा सकते हैं और आप सारे वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हैं. ओके गाइज, वी विल कम टू द नेक्स्ट चैप्टर इन